Is thalassemia. Thalassemia is a genetic blood disorders. People with thalassemia disease are not able to make enough hemoglobin, which cause severe anemia. थैलेसीमिया के अंदर पेशेंट्स जनरली हेमोग्लोबिन की डिफिशियंसी क्रिएट होती है और जितना चाहिए उतना होता नहीं है और ये कई बार बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल कंडीशन डेवलप कर देता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कन्वर्सेशन थेरेपीज आयरन सेलिलेशंस डिफॉर्मेशन डिफर डिफ्रेफोन और डिफ्रैक्शन ब्लड को चढ़ाना पड़ जाता है और फार्मास्यूटिकल्स इंजेक्शंस ऑफ गामा ग्लोबिन, इसमें गामा ग्लोबिन दी जाती है जबकि अपने वहाँ देने के लिए इसमें A3 दी जाएगी या A1। A1 जो है एनीमिया, किसी भी टाइप की एनीमिया हो, A1 और A3, A2 नहीं यूज की जाएगी। A1 या A2 एनीमिया के पेशेंट को दिया जाएगा। BRG ग्लोबिन वेक्टर्स जेन एंड सेल थेरेपी, और इसमें हम पूरा जो एनीमिया का ट्रीटमेंट होता है EH में, इसमें S1 से शुरू करते हैं। S1 ले या S2, S1 या S2 और प्लस C4F1 प्लस A3, ये मेडिसिन यूज की जाती है एनीमिया के केसेस में, किसी भी टाइप की एनीमिया हो। हाँ, जेनेटिक अगर डिसऑर्डर्स है, जेनेटिक के लिए हम वेन को ज़रूर ऐड करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए हम वेन को ऐड करेंगे। कभी भी कहीं भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो और जो हेरिडिटी से चली आई हुई चीज़ें, जेन ट्रांसफ़र पेरेंट्स से हुई है, अगर पेरेंट्स में ये चीज़ है तो उसे ट्रीट कर पाना, क्योर कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर वो इनिशियल डेवलप हुई है, हेरिडिटी नहीं है, किसी एक बच्चे में हो गई है और वो भी जेनेटिक कॉज है, तो उसे कुछ हद तक कंट्रोल कर पाना आसान है। लेकिन जो पेरेंट्स से आ रही है वो मुश्किल है, क्योंकि क्रोमोसोमल डिस्टरबेंस उनकी जीन्स के अंदर आ रहा है, DNA के अंदर आ रहा है, जो पेरेंट्स से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लोकल थैलेसीमिया है, जो इनिशियल हुई है, किसी एक बच्चे को हुई है, तो वो जीन्स में डिफिशियंसी जो हुई है वो यहाँ पे लोकल हुई। उस जीन्स की डिफिशियंसी के लिए हम वे जो एबनॉर्मलिटीज है उसको दूर करने के लिए ये A1 इसीलिए बनी गई है, जो भी हेरिडिटी या हेरिडिटी कॉज डेवलप कर सकते हैं, ये जिसे थैलेसीमिया हुआ वो आगे जनरेशन में जा सकता है। लेकिन क्योंकि इनिशियल अभी इस पर्सन को हुआ है, तो इस पर्सन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है अगर इनिशियल स्टेज में जब पता चल जाए तब। अगर बहुत पुराना हो गया है तो फिर उस वक्त, जैसे क्रॉनिक कहते हैं, तो उस वक्त कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करना, और दूसरे उसका मेडिसिन का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, पेशेंट अक्सर घबरा जाता है। इसमें एलोजेनिक हेप्टोमेटिक सेल्स, कॉर्ड ब्लड यूनिट और एडल्ट BM मोबाइलाइज्ड PBMC, मैच अनमैचड और रिलेटेड यूरिन, अनरिलेटेड डोनर के जरिए से ही ब्लड लिया जा सकता है, वरना फिर मुश्किल हो जाता है। मतलब या तो पेरेंट्स में किसी को मिल जाए ये ब्लड, किसी रिश्तेदार से, जैसे कि कोलीग से। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं। ये हेम मॉलिक्यूल्स हैं, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। हेम मीन्स ब्लड, हेमोग्लोबिन मीन्स सेल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स और रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स पे A3 RBCs A3 का फंक्शन हेमोग्लोबिन पे भी है, प्रॉपर है, और
A3 और यहाँ पर भी रेड ब्लड सेल्स पे भी है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, आप जैसे कि ऑक्सीजन की अगर बॉडी में डिफिशियंसी हो रही है, और अक्सर जब ब्लड की कमी होती है, एनीमिया होता है, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के जो पर्पस हैं वो या तो हम एक्सटर्नली ले लें, एक्सटर्नल ही लेना पड़ता है, ऑक्सीजन चढ़ानी होती है, देनी होती है, और या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाती है। आप जानते हैं जैसे कि H2O, H2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स मिल करके वाटर बनाता है। वाटर जब हम पीते हैं, लेते हैं, बॉडी में जाता है, डिहाइड्रेशन हम दूर करते हैं, तो ऑक्सीजन ब्लड वाटर के जरिए भी ले लेता है। लेकिन रेस्पायरेशन से जो गैस जाती है वो उसकी एक अलग वैल्यू है, और वो रेड ब्लड सेल्स को चेंज करती है। सेल का जो ऑक्सीजन लेवल है वो वाटर से पूरा होता है, और इंट्रासेलुलर जो जो ऑक्सीजन है वो बाय द लंग्स होता है, पूरा गैसियस सिस्टम है। एनबी कैरिड ट्रायल्स, ये क्रोमोसोम है। एनबी कैरिड ट्रायड, ये दो हैं। एन एन नॉर्मल, एन एन अगर है नॉर्मल, एन बी कैरियर ट्रायड एब नॉर्मल, कैरियर ट्रायल एन बी एब नॉर्मल, बी बी अफेक्टेड, मतलब ये समथिंग एब नॉर्मल है, ये बी बी जो है मोर देन इफेक्टिव, इसमें पेशेंट थैलीसीमिया का बना। एन इक्वल टू क्रोमोसोम विद नॉर्मल जेन, बी क्रोमोसोम विद बीटा थैलेसीमिया गिवन, ये बीटा थैलेसीमिया दे रहा है, बॉडी के अंदर डेवलप कर रहा है। थैलेसीमिया क्विज, रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ये मिक्स हुआ। ऑक्सीजन बाउंडेड विद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन रिलीज्ड टू टिश्यूज सेल्स, ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है टू टिश्यूज सेल, टिश्यू सेल्स को। थैलेसीमिया, that thalassemia is an inherited blood disorders that cause your body to have less hemoglobin than normal। बाकी सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन ब्लड की कमी होगी। हेमोग्लोबिन इनेबल रेड ब्लड सेल टू कैरी ऑक्सीजन, जो रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, सांस जल्दी फूलेगी, जल्दी थकान आएगी। थैलेसीमिया कैन कॉज एनीमिया, थैलेसीमिया जो कॉज करेगा वो एनीमिया का, ब्लड की कमी शो करेगा। लिविंग यू फैटिगो, सिम्टम्स एनीमिया, चेक कराएंगे। इंक्लूड डिजीज अल्फा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया may formed red blood cells, father and mother is a thalassemia carrier, normal carrier, फादर में से कोई एक हो, मदर या फादर, कैरीज 25% थैलेसीमिया इफेक्ट होगा। लेकिन यहां पे अगर क्रोमोसोम देख रहे हैं, बोन मैरो, एर्थ्रोसाइट और म्यूटेशंस आप डिटेक्ट क्रोमोसोम, अगर ये क्रोमोसोम और ये और इनका क्रोमोसोम अगर नॉर्मल क्रोमोसोम दोनों मिलता है तो एन होता है नॉर्मल 25% होंगे। अगर कैरीज होकर के कुछ क्रोमोसोम आ जाते हैं बॉडी के अंदर तो 25% इफेक्टेड होंगे, और नॉर्मल फिर भी नॉर्मल दिखेंगे, ये आगे जनरेशन को कैरीज कर देंगे, 25% डेवलप कर देंगे। एपोसिस इन्फेक्टिव एर्थ्रोसाइट्स और टारगेट सेल्स हेमोलाइसिस, एक्स्ट्रा मेडुलरी, इंट्रा मेडुलरी सेल्स के अंदर एबनॉर्मलिटीज देखी जा रही है। कैन थैलेसीमिट बी क्योर्ड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चेलेशन डू नॉट क्योर
बीटा थैलेसीमिया क्योर कर पाना बहुत मुश्किल है. A stem cells transplant can cure it, but it is a serious procedure with many risks and won't benefit everyone. With condition, doctor and scientists are working on developing gene therapies and other treatments to help people with the beta thalassemia. तो यहाँ पे जीन सेल्स पे ही टोटल काम चल रहा है और ऐसा कोई केस मिला नहीं है. थैलेसीमिया का केस तो मिला था, उसमें जो सिम्टम्स हैं जो वो तो कंट्रोल में थे, लेकिन बीटा सेल थैलेसीमिया का भी केस मुझे मिला नहीं है. इसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है. थैलेसीमिया नॉर्मल थैलेसीमिया, अच्छा ये नॉर्मल सेल्स हैं, आप इनके सेल्स के शेप एंड साइज देख सकते हैं और इनका वो ओवल शेप में है, जबकि यहाँ पर बाइलिफॉर्म रेड ब्लड सेल्स ये क्यूब में है. वाइट ब्लड सेल्स ये यहाँ पे क्यूब्स में. प्लेटिलेट्स सभी कुछ है, लेकिन जो डिस्टर्ब है वो रेड ब्लड सेल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं. व्हाट इज द लाइफ expectancy of someone with thalassemia? A person with thalassemia trait has a normal life expectancy. However, heart complication arising from beta thalassemia measure can make this condition fatal before the age of 30 years. ये however the complication arising from beta thalassemia measure can make this condition fatal before the age 30. fatal के बाद 30 years से तक ये बीटा सेल्स थैलेसीमिया ये नुकसान पहुंचा सकते हैं. अच्छा, ये अगर थैलेसीमिया का कोई केस आता है, कोई भी केस अगर आप स्टडी लेते हैं और आता है, तो पहली बात तो ट्रीटमेंट करेंगे ही, लेकिन जो पहले से उनके प्रोसीजर चल रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के हों, चाहे वो कार्डियक हों, और इस टाइप के पेशेंट्स का पुरानी मेडिसिन जो चल रही है, जो सेफ गार्ड लेके चल रहे हैं, उनको चलने देना है. जिस डॉक्टर से इलाज ले रहे हैं लेने देना है. सिर्फ मुझे अपना ट्रीटमेंट करना है. जो ट्रीटमेंट हमारा क्या है, S1 नोट कर सकते हैं, C4, A3, L1, वेन और B या फिर WE. F1 भी आएगा इसके अंदर, F1 छूट गया. नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, S1, C4, A3, L1, वेन 1, B या WE. RBC with defective beta globin, non gamma globin. Beta thalassemia, patient hematopoietic stem cells, receptors, repressors, LCR with the receptors binding site, gamma और बीटा. ट्रांसक्रिप्शंस डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन इस टाइप से हो जाएगी, ब्रेक कर गए. नो गामा ग्लोबिन ट्रांसक्रिप्शंस, एडिट repairs binding site of crispers. RNA pole, no repressor binding RNA pole binder promoter transcriptions of gamma globin gene. Function normal RBC with gamma globin. Gamma globin express hematopoietic stem cells. Autologous transplant into beta thalassemia patients. Autologous transplant into beta thalassemia patients. ये
ट्रांसप्लांट जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, ब्लड चढ़ाया जाएगा, और हमेशा जो है हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी, बनी रहेगी, थोड़े दिन के अंदर बनना शुरू। कई बार कई डिजीज़ के अंदर भी देखा गया है ये प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें जब बार बार इधर का एक केस आज से 7-8 साल पहले मिला था जिसमें लिवर प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी और हेमोग्लोबिन बार बार डाउन हो रहा था। तो उस कंडीशन में जो अभी हमने फार्मूला दिया है, इस फार्मूले से हेमोग्लोबिन जहाँ वीक में 2 बार देना पड़ता था, वहाँ वीक में 1 बार हो गया था, फिर उसके बाद महीने में 1 बार हो गया, और बाद में सारी प्रिकॉशंस चल रही थी चीज़ें, लेकिन कुछ खाने पीने में लापरवाही की वजह से और डेसेंट्री हुई। डेसेंट्री में जब सलाइन चढ़ानी पड़ी, इमरजेंसी आ गई, वीकनेस बहुत हो गई, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था और पेशेंट बाहर का था, हम यहाँ थे, तो हमारे सजेशन पे ही उन्होंने वहाँ पे दिखाया। तो ऐसी कंडीशन में जब उन्होंने इंजेक्ट किया सलाइन के अंदर, और कुछ ही मिनट के अंदर और लीवर ब्लास्ट कर गया, लीवर डैमेज हो गया। तो ये कंडीशन होती है क्योंकि इंग्लिश दवा बिल्कुल सूट नहीं करती है, लेकिन क्योंकि एट ए टाइम वो ये सारी दवाएं मिल नहीं सकती थी तो ये हुआ। तो वो रीज़न ये था कि बार बार जो कॉम्प्लिकेशन थी वो कंट्रोल में हो गई, लेकिन इन्फेक्शन के ड्यूरेशन में डॉक्टर्स ने अपनी चलाई अपनी तरीके से, और इंजेक्शन में पेरिनॉर्म और रेंटाडाइन 2 इंजेक्शन का यूज़ किया, और जैसे ही वो पेशेंट नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, चलता फिरता हो गया था, खाता पीता हो गया था, जबकि बेड पे था, लेकिन उस कंडीशन में जैसे ही वो इंजेक्शन बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ, ठीक 5 से 10 मिनट के अंदर लीवर ब्रेस्ट कर गया। हाउ इज थैलेसीमिया डायग्नोसिस? डॉक्टर्स डायग्नोस थैलेसीमिया यूजिंग ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग ए कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी कराएंगे। एंड स्पेशल अगर किसी का बार बार हीमोग्लोबिन अगर डाउन हो रहा है तो सीबीसी कराएंगे, एंड स्पेशल हीमोग्लोबिन टेस्ट वो भी लेंगे। ए सीबीसी measures the amount of hemoglobin and the different kinds of blood cells such as red blood cells in a sample of blood. Alpha thalassemia, gene deletions, deficient absence of alpha subunit, defective genes है, excess beta subunits, excess gamma subunit in newborn. Encoding genes or chromosome 16 has 4 copies of the alpha globin gene, where each gene is responsible for 1/2/4 productions alpha globin. जितना होना चाहिए उसका 4th प्रोडक्शन होता है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के बाद अंदर जीन्स, जिसे पूरा ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होता है जा करके। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम कलेक्शन करते हैं A3 का, A3 मीन्स इस सेल्स का कलेक्शन किया हमने, इस सेल्स के कलेक्शन में, और जैसे ही हमने C4 ये जो अगर जनरली हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है तो बोन एनीमिया केस होता है, तो हम ट्रीटमेंट बोन मैरो से प्रोडक्शन कराते हैं, और ये ब्लड का प्रोडक्शन एनीमिया को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं बोन मैरो का। तो यहाँ बोन मैरो के लिए हम C4 यूज़ कर रहे हैं। A3 यहाँ पर जो वर्क हो रहा है ये रेड ब्लड सेल्स पे है टोटल। C4 प्रोडक्शन कर रहा है यूनिट की, और यहाँ पर जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस पे काम कर रहा है S1, क्रोमोसोम पे काम कर रहा है आपका वेन, और डीएनए पे वर्क कर रहा है आपका WE न्यूक्लियस पे, और जीन्स
ये जीन्स जो ओरिजिन है, सेगमेंट है, इसका प्रोडक्शन जो है ये आपका L1 और F1 और ये L1 और F1 मिलके कर रहे हैं। ये सारी यूनिट मिलकर के ये सेल बना रही है। इस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस को ट्रीट कर रही है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को ट्रीट कर रही है, क्रोमोसोम को डीएनए ट्रीट कर रही है, डीएनए के अंदर फिर जीन्स को ट्रीट किया जा रहा है। तो ये कहने का मतलब हमारा यहाँ पे है कि हम जो मेडिसिन देते हैं वो सेल की देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ जीन्स तक ट्रीटमेंट जाता है, हमारा जीन्स तक ट्रीटमेंट होता है। लेकिन यहीं पे ज़रूरत होती है, अगर हम 1:9 के रेशियो से D3 में देते हैं तो D3 में हम एक्स्ट्रा सेलुलर वर्क करते हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल पे होता है। लेकिन जैसे ही हमने 1:47 से D3 से हटकर 1:47 का अगर हम डाइल्यूशन शुरू करते हैं, तब जाकर के वो जीन्स तक हमारा ट्रीटमेंट पहुंचता है, जीन्स को रिपेयर करते हैं। क्योंकि यहाँ स्ट्रांग होता है केमिकल, जो हमारी मेडिसिन के अंदर जो नेचुरल केमिकल्स है जो स्पेसिफिकेशंस के अंदर है, उसका लेबोरेटरी अगर टेस्ट कराया जाए तो उसमें पता चलेगा। तो जब जितना हम डाइल्यूट करते जाते हैं, जैसे यहाँ D3 पे लिया तो 1:47 फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन और थर्ड डाइल्यूशन एंड फोर्थ डाइल्यूशन में आकर के ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर जब कोई सीरियस केस हो, सीरियस एक्टिविटीज़ हो, वहाँ पर हम चेंज करते हैं पैटर्न ट्रीटमेंट का, 1:47 से ट्रीटमेंट करते हैं। इज थैलेसीमिया ए सीरियस डिजीज? व्हेन लेफ्ट अनट्रीटेड दिस कंडीशन कैन लीड प्रॉब्लम्स इन द लीवर। अब लीवर आ गया, जब लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, लीवर की मेडिसिन क्या है बताएंगे? क्लियर हो गए? चलिए ठीक है, लीवर की S5 हो गई, हार्ट की आपने A3 तो ले ली है, एंड स्प्लीन S5 आ गया, C10 आपने ऐड कर लिया टिश्यूज के लिए, और यहां पर आया क्या है, इन्फेक्शन एंड हार्ट फेलियर। इन्फेक्शन के लिए आप वर्वन यूज कर लेते हैं, S5 C10 वर्वन और A1 भी ले लेते हैं ये। और इसके साथ अगर इन्फेक्शंस के चांसेस हैं तो हम Y को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर हुआ S5 C10 वर्वन A1 Y, ये लीवर को हम ट्रीट कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है, लीड टू प्रॉब्लम्स इन द लीवर, लीवर के अंदर प्रॉब्लम वही लीड कर रही है। तो एंड स्प्लीन, और स्प्लीन भी, इन्फेक्शन एंड हार्ट फेलियर आर मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन थैलेसीमिया इन चिल्ड्रेन, खास करके बच्चों में। लाइक एडल्ट, चिल्ड्रेन with a severe thalassemia need frequently blood transfusion to get rid of excess iron in the body. Get rid of excess. Need frequently blood transfusion to get rid of oxygen iron in the body. बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और आयरन की ज़्यादा क्वांटिटी उस वक्त होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें जैसे कि यहाँ देखा, तो हम बिफोर मील्स S1 देते हैं, आफ्टर मील S10 देते हैं। S10 में लीवर के सारे फंक्शन चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, अगर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा तो इमरजेंसी में, और हमारे पास जो पेशेंट आएंगे कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे होंगे वही आते हैं, और उन्हें हमें मेडिसिन बिल्कुल रुकवानी नहीं है। हाँ, डॉक्टर डायग्नोस करता है, कोई भी डॉक्टर होता है उसका एक रूटीन चेकअप होता है, जैसे कि हम करते हैं अपने पेशेंट के साथ। अब जी, हम अपने पेशेंट के साथ चेकअप, रूटीन चेकअप करते हैं किसी भी तरीके का, जैसे स्टेरिलिटी का केस है या पीरियड का कोई केस है, स्टेरिलिटी है उसके अंदर और पीरियड एबनॉर्मल है, तो उसे 4 पीरियड तक हम वेट कराते हैं, मेडिसिन चलाते हैं। 4 पीरियड जब नॉर्मल आता है तो 4 पीरियड के बाद हम USG एंड ब्लड टेस्ट कराते हैं, हार्मोनल टेस्ट कराते हैं। तो तरीका सभी का होता है। कुछ कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, महीने में एक बार कम से कम रूटीन चेकअप होना चाहिए, और उनके वैल्यूज़ क्या हैं, ब्लड के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो किस लेवल पे जा रही हैं, क्या मेडिसिन से कोई इफ़ेक्ट आ रहा है। जैसे कि आपका एक केराटिनाइन का पेशेंट होता है, किडनी फेल का, उसको भी एक पीरियड तक, जैसे कि अगर इमरजेंसी है तो वीकली किया जाता है,
अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो सुबह से शाम तक, सुबह के शाम में 2-3 बार टेस्ट किया जाए। जबकि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा डॉक्टर बार बार वहाँ पे लैब पैथोलॉजिकल टेस्ट होते रहते हैं, लैब टेस्ट होता रहता है। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो टेस्ट कराएं, और वीकली मंथली टेस्ट करा लें। 40 डेज़ का हमारा चलता है। तो यहाँ पे भी जो पेशेंट्स कहीं से आ रहा है तो उसके डॉक्टर्स की दवा चलने दें। धीमे धीमे वो डॉक्टर्स जो ब्लड चढ़ाने की जो प्रोग्राम है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो समझ लिए कि आपकी मेडिसिन काम करती हो गई। वो मेडिसिन को कम करता जाएगा, मेडिसिन में कुछ कमी आएगी, स्पेस बढ़ा देगा, उसके जो पोटेंशियल जो एमजी है, मिलीग्राम है, वो कम कर देगा। ये पहचान होती है कि हमारी मेडिसिन काम कर रही है। तो उसी बेस पे फिर बाद में वो जब इन कॉम्प्लिकेशंस कुछ रहेगी नहीं, हेमोग्लोबिन नॉर्मल जाएगा, तो उसे भी ज़रूरत नहीं है कि ब्लड चढ़ाए। तो वो फिर कहेगा अब आने की ज़रूरत नहीं है। जब आने की ज़रूरत नहीं है तब आपका ट्रीटमेंट, आपके उसके बाद 6 महीने तक या 1 साल तक और ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि अभी तो सिम्टोमेटिकली गया है, हमें सिस्टेमिकली ख़त्म करना है। सिस्टेमिकली ख़त्म करने के लिए हमें मेडिसिन को लंबे टाइम तक चलाना होता है, लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट देना होता है। अल्फा चैन्स आयरन, बीटा चैन नॉर्मल हेमोग्लोबिन। यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा चैन पोजीशन, आयरन है, अल्फा चैन्स और बीटा चैन गायब। हेमोग्लोबिन अफेक्टेड बीटा थैलेसीमिया, क्या है, एब्सेंस हुआ बीटा चैन, बीटा चैन गायब हो गई। जबकि नॉर्मल है, नॉर्मल में होना ज़रूरी है। अल्फा चैन्स है, आयरन है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्फा की क्वांटिटी बढ़ गई है। हेमोग्लोबिन अफेक्ट बीटा थैलेसीमिया, जिसमें जिस चीज़ की कमी है, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा बीटा बढ़ जाएगी, अल्फा गायब हो जाएगा। अल्फा थैलेसीमिया में बीटा गायब हो जाएगी और अल्फा रह जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों कंपेयर में। हेमोग्लोबिन, बीटा चैन, अल्फा चैन, पिंक कलर में अल्फा चैन है, हेम ब्लड, और ये आयरन, ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। What is thalassemia? Thalassemia is an inherited blood disorder in which the body makes an abnormal form of hemoglobin. Hemoglobin is the protein molecules, is the red blood cells that carries oxygen. Hemoglobin is the protein molecules in a red blood cells that carries oxygen. तो जब हम स्क्रोफ्लोसो 1 का यूज़ करते हैं तो ये प्रोटीन की चूज़ करके सेल के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी को मेंटेन करता है। हेमोग्लोबिन इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन रेड ब्लड सेल्स डेट कैरीज ऑक्सीजन, जो कैरीज ऑक्सीजन करता है। तो यहाँ पे S1 और A1 दोनों यहाँ पे रोल अदा कर रहे हैं। अगर आप A3 दे रहे हैं तो A3 का तो 3 वेज ट्रीटमेंट है, A1 का भी क्वालिटी है, A3 की भी सेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम की है, आर्टीरियर भी है और वेनस भी है, तीनों है। तो अगर वेनस से ड्रेन ज़्यादा हो रही है ये प्रोटीन्स का, तो वहाँ पे वो भी कंट्रोल हो जाएगा, एबनॉर्मल जो है। द डिसऑर्डर रिजल्ट इन एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच लीड टू एनीमिया। डिस्ट्रैक्शन, रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये A3 किसी भी टाइप के रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रैक्शंस को रोकता है। लिख लें चाहे, डिस्ट्रैक्शन डिसऑर्डर रिजल्ट एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो वहां पे आप A3 लिख सकते हैं, विच लीड्स टू एनीमिया, और ये डिस्ट्रैक्शन लीड करता है एनीमिया को। किसी भी केसेस में जनरली रेड ब्लड सेल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तभी जा करके हमारे एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है।
Anemia is a condition in which your body does not have enough normal healthy red blood cell. रेड ब्लड सेल हेल्दी नहीं रहेंगे. कई बार आजकल रिपोर्ट में देखा जा रहा है कि आरबीसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, तो वो भी एबनॉर्मल है. जो लेवल नॉर्मल है, नॉर्मल से भी एक्सेस नहीं होना चाहिए. इमैच्योर्ड अगर आरबीसीज बढ़ रहे हैं तो वही प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड. उसके लिए मुझे अलग से कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. यही जो ट्रीटमेंट अभी हमने बताया है, एनीमिया में हमारा एक ही ट्रीटमेंट होता है, S1 C4 A3 L1 वेन 1 और बी WE F1, यही ट्रीटमेंट देंगे. यहाँ पे यही ट्रीटमेंट है. कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, सीवियरिटी को ध्यान में रखते हुए, माइंड में रखते हुए हमें मेडिसिन को चूज करना होगा. थैलेसीमिया. थैलेसीमिया इज अ इनहेरिटेड, मीनिंग दैट at least one of your parents must be carriers of the disorder. It caused by either a genetic mutations or a deletions of certain key gene fermentation. ये जीन फर्मेंटेशन से हो रहा है और इसका जो है ट्रीटमेंट, ये जो डिजीज आ रही है पेरेंट्स से आ रही है. अगर पेरेंट्स से नहीं आ रही है तो इनिशियल खुद जो पर्सन है उनमें डेवलप हुई है. इसका कॉज हम अलग निकालेंगे, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या रीज़न है. अगर नहीं तो कई बार ऐसा हुआ देखा गया ड्रग्स की वजह से भी ये जीन्स डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. उसके वजह से भी ये थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया वगैरह डेवलप होते रहते हैं. थैलेसीमिया minor is a less serious form of the disorder. There are two main forms of thalassemia that are more serious. In alpha thalassemia, it leads on the one of the alpha globin genes has mutations or abnormalities. In beta thalassemia, the beta globin genes are affected. Each of these form thalassemia has different subtypes. The exact from you have will affected the severity of your symptoms and your outlook. ये डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा सीवियरिटी प्रोड्यूस हो रही है, सिम्टम्स कैसा आ रहा है. तो यहाँ से सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया को करके फिर यहाँ से कॉज बाद में करेंगे, सिम्टम्स आज कर देते हैं. सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया. द सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया can vary. Some of the most common ones include bone deformities. अब देखा यहाँ पे bone deformities. अब जब हम C4 दे रहे हैं तो bone deformities भी यहाँ ट्रीट हो रहा है. Especially in the face, dark urine. फेस होगा स्वेल किया हुआ, डार्क यूरिन होगा. delayed growth and development, excessive tiredness and fatigue, yellow or pale skin. Not everyone has visible symptoms of thalassemia. Signs of the disorder also tend to show up later in childhood or adolescence. Cause भी देख लेते हैं यहाँ पे. Cause of the thalassemia. Thalassemia occur when there's an abnormalities or mutations in one of the genes involved in hemoglobin productions. You inherit this genetic abnormalities from your parents if only one of your parents is a carrier for thalassemia. दोनों में से कोई एक ही कैरियर का काम करता है थैलेसीमिया का. You may develop from the disease known as thalassemia minor. If this occur, you probably won't have symptoms, but you will be a carrier. Some people with thalassemia minor do develop minor symptoms. अब जैसे कि किसी बच्चे में ये डेवलप हुई तो वो आगे किसी को ट्रांसफ़र अपनी नई जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकता है अगर माइंड एक्सेसिव हुई तो, और वरना फिर माइनर सिम्टम्स होते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाते हैं. ठीक है, तो अब ये ब्लू स्क्रीन पे हमने कॉज पे रोक दिया है. आपके कोई डाउट क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं.